नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 100। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बल गुणनफल होता है किसका? दोस्तों, बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? दोस्तों, इनमें आयतन राशि जो है वह सदिश नहीं है, यह अदिश राशि है, और विस्थापन, वेग तथा बल सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसीलिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस यू अपन टी, जहाँ पर A त्वरण है, V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग और T समय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? दोस्तों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक तत्व X है जिसकी महत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो दोस्तों, यदि एक तत्व X है जिसकी महत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का सूत्र होगा XH4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? दोस्तों, तीसरे समूह के ऑक्साइड बेसिक तथा चौथे समूह के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। दोस्तों, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बराबर 4 इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संसरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? दोस्तों, इनमें 2 8 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक संसरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन रिसावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन रिसावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH हार्मोन। दोस्तों, TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? दोस्तों, कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? दोस्तों, इनमें से टंगस्टन धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? दोस्तों, इन धातुओं में से सामान्य ताप पर जो द्रव है वह है पारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? दोस्तों, वह धातु है जर्मेनियम, जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? दोस्तों, टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? दोस्तों, पढ़ने में काम में आने वाले ग्लास लेंस उत्तल प्रकार के लेंस से बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? दोस्तों, इनमें सबसे सख्त हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? दोस्तों, इन पदार्थों में से सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? दोस्तों, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, इन पदार्थों में से वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा है? दोस्तों, वह विटामिन है विटामिन सी, जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? दोस्तों, हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सीमेंट और अस्थियों दोनों में वह विद्यमान तत्व कौन सा है? दोस्तों, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? दोस्तों, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।